इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील। कहा, सभी की सहभागिता से प्रदूषण मुक्त होगा वातावरण। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए समाज में नफरत फैलाने का कर रही है काम। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, 2024 के चुनावी जंग में सभी को मजबूती के साथ लड़नी होगी लड़ाई। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव की कल होगी मतगणना। और गुरु गोविंद सिंह महाराज के 554वें प्रकाश पर्व के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में की शिरकत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर है और कई स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा और लोगों से अपील भी की कि वो पराली ना जलाएं। किसानों से खास अपील की कि पराली ना जलाएं क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। के बारे में पूरी जानकारी ले ली और हम सब जगह लोगों को अलर्ट किए रहते हैं और आप सबको मालूम है कि कितना बार हम 18 से ही कितना लोगों को 18 से ही कितना समझाए कि जलाइए मत। तो ये सब हम आज से कह रहे हैं लोगों को, पूरे तौर पर सब लोगों को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी हमने कह दिया पूरे तौर पर देख लीजिए। और वो दिल्ली का होता है वो तो बगल में जो होता है उसी के चलते असर ही पड़ता है। यही सबको समझना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का विलय हो जाएगा। 19 से ही लगातार सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का विलय हो जाएगा। सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा के दौरान आज पश्चिम चंपारण के मझौलिया के लाल सरैया में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, सामाजिक सद्भाव को भड़काने का काम करते हुए समाज में खिलाफत की साजिश रचती है। अगर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सफल होती है तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा के दौरान जदयू देश को भाजपा के साजिश से बचाना चाहती है तथा उसके नापाक मंसूबों का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनाना समस्त बिहारियों के लिए गौरव की बात होगी। समस्त विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर लाने के लिए जदयू ने नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है तथा प्रधानमंत्री का फैसला मिलकर तय करेंगे। नहीं बच पाएगा, देश का ताना बाना बर्बाद हो जाए। इसी सद्भावना को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए, ताकि देश भी बचा रहे, मुल्क भी बर्बाद न हो, हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जाकर के बीजेपी की इस साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं और आम लोगों से अपील आग्रह कर रहे हैं। यहाँ भी आपके माध्यम से हम चंपारण के लोगों से अपील और आग्रह करते हैं कि बीजेपी की इस साजिश को समझिए, नफरत की जो उनकी राजनीति है उसको नकारिए और बिहार में भाईचारा का जो वातावरण है नीतीश जी के नेतृत्व में इसको बनाए रखिए। मकसद यही है। चिराग पासवान जाकर भाजपा में मिल गए, फिर इस पर क्या कहना है? देखो, मिल जाने जैसा कुछ नहीं है, पहले ही से मिले हुए सब लोगों को मालूम। बीजेपी के लोग इसको ऑफिशियल नहीं स्वीकार करते थे। हम लोग तो बार बार बोलते रहे, जब हमारा गठबंधन टूटा तो बीजेपी का जो यह रवैया है, यह रवैया भी एक बड़ा कारण था कि जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ एक साजिश रची विगत विधानसभा चुनाव में।
झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी के बुलाए पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि सभी जगह ऐसा ही हो रहा है और इस बात को हमने कह दिया है, इसी तरह चलता रहेगा 2024 तक, लेकिन सभी को मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। वहीं आरजेडी और जेडीयू के मर्जर को लेकर दिए गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बिहार के प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि उनका बयान नहीं देखा है, किस बात की चिंता है। जितना भी डेवलपमेंट शहर है वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, पूरे देश में है, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन साफ सफाई पर हम काम कर रहे हैं। पटना में आप देख सकते हैं रैंकिंग के मामले में पटना अच्छी स्थिति में। इस मौसम में दिल्ली में आँख लाल हो जाता है। दिल्ली में पटना में एयर क्वालिटी सिमिलर रहता है। कर रही है ईडी की कार्रवाई अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, कैसे देखें इस कार्रवाई को? हर जगह तो ये काम हो ही ना रहा है, तो देखिए ना। और इस पे तो हम सारी बातें जो है अपनी बात में हमने बोल ही दिया। ये सारा काम जो है इसी तरह से लोग चलता रहेगा 24 तक, लेकिन सभी लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब लोग जान रहे हैं, लड़ रहे हैं सब लोग। आप भी कहते हैं कि जेडीयू आरजेडी के सब लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। और होना क्या है, गलत होगा तब ना। ये जेडीयू आरजेडी के मर्जर की बात हो रही है, बार-बार बीजेपी के लोग बार-बार कह रहे हैं। मोदी भी बोल रहे हैं, सुशील मोदी कह रहा है। अच्छा सर, अरविंद केजरीवाल बिहार के पॉल्यूशन को लेकर चिंतित हैं। बिहार के पॉल्यूशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो चिंतित हैं, कह रहे हैं कि दरभंगा हो या कटिहार हो, मधुबनी हो, इन सब जगह पर एक्यूआई जो है वो ज़्यादा है। नहीं, चिंता किस बारे में बताइए? नहीं वो क्या, हाँ अरविंद केजरीवाल चिंता ज़्यादा चिंता है, पोल्यूशन है हर जगह। जहाँ भी डेवलपिंग स्टेट है या डेवलपिंग कंट्रीज में तो वहाँ पोल्यूशन है। पूरे देश भर में आप देख लीजिए पोल्यूशन तो है ही ना भाई। चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कौन सा ऐसा राज्य नहीं जहाँ हाईली पॉपुलेशन ये पोल्यूटेड ना हो। लेकिन इस दिशा में हम लोग खासतौर पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और काफ़ी जो है पटना जैसे साफ़ सफाई के मामले में हमारा रैंकिंग बहुत सुधरा है। आप देख लीजिए पटना की साफ सफाई को लेकर, तो ये सब ठीक है कहाँ नहीं, लेकिन उनको जो भी आप डेटा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं हम लोग देखेंगे। बाकी आप देखिएगा पोल्यूशन का मामला है, आप इस मौसम में आप चले जाइएगा, स्मॉग इतना ज़्यादा होता है दिल्ली में, आँख लहर होता है। हेलो, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। एयर क्वालिटी लेवल चाहे दिल्ली हो, पटना हो, लगभग सिमिलर ही रहता है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव संपन्न हो चुका है। 6 नवंबर को मतगणना होगी। मोकामा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पटना के मीठापुर स्थित आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में होगी। मतगणना को लेकर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में काफ़ी सुरक्षा की गई है। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।
जबकि बिहार सशस्त्र पुलिस की 4 टुकड़ी तैनात होगी। बिहार पुलिस के 100 जवानों की तैनाती होगी। महिला पुलिसकर्मी की तैनाती होगी। इसके साथ ही 50 मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 16 मतगणना पर्यवेक्षक होंगे, जबकि 16 मतगणना सहायक प्रदर्शक होंगे। 18 मतगणना माइक्रो पर्यवेक्षक। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़। काउंटिंग के लिए सबसे पहले जो हमारे कर्मी होते हैं उनको हम लोग नियुक्त करते हैं, जिसके लिए रैंडमाइजेशन अभी चल रहा है। ऑब्जर्वर साहब भी बैठे हुए हैं, हम लोग रैंडमाइजेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड रैंडमाइजेशन होगा कल सुबह होगा, और उसके बाद कर्मियों को हम लोग कौन से कर्मी किस टेबल पर जाएंगे ये कल उनको पता चलेगा। अभी तो कौन से कर्मी काउंटिंग में रहेंगे वो अभी पता चल जाएगा। तो आज रैंडमाइजेशन के बाद नियुक्ति लेटर दे करके हम लोग आज उसको ट्रेन करेंगे, और कल भी उनको हम टेबल वाइज बता के किस टेबल पर जाएंगे उनको हम लोग ट्रेन करेंगे। और सुबह 8 बजे से ही यह काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले ही हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और जो जितने भी कैंडिडेट हैं इस विधानसभा उपचुनाव में, सभी को आरओ के द्वारा इन्वाइट किया गया है कि वे स्ट्रांग रूम के पास अपने प्रतिनिधि को अथवा स्वयं रहें। साथ ही वे अपने प्रत्येक टेबल पर काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग के एजेंट को भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और इसके साथ जो आरओ टेबल पे है वहाँ भी उनके प्रतिनिधि रह सकते हैं, आरओ टेबल के पास रह सकते हैं, जहाँ पोस्टल बैलेट है वहाँ रह सकते हैं। ये सब सारी तैयारियाँ हम लोगों ने किया है। और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से 3 लेयर में फोर्स वहाँ डिप्यूट है स्ट्रांग रूम के पास, 3 और वहाँ मजिस्ट्रेट भी डिप्यूटेड हैं। सारी सुरक्षात्मक व्यवस्था है। हम लोगों ने स्ट्रांग रूम का वीडियोग्राफी का जो रिले है यानी CCTV से फुटेज जो हम लोग दे रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं, ताकि जो चुनाव आयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल नालंदा जिले के राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने 554वें प्रकाश पर्व में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से बनी भव्य गुरुद्वारा और अतिथिशाला का उद्घाटन किया। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जदयू सांसद कौशलेंद्र समेत कई गणमान्य नेता उपस्थित थे, जिन्होंने गुरुद्वारा पहुंच मत्था टेका। इस दौरान सिख समुदाय के तमाम श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बधाई दी तथा तलवार, शॉल, गुरुनाथ देव जी का चलचित्र भेंट कर सम्मानित किया। दो 2019 में तो वही ना बात हुआ कि इसी समय बन जाता, लेकिन उसमें बन नहीं पाया। आप जानते हैं ना, चारों तरफ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो जो जगह था तो इस पर बनाने के लिए फिर बहुत तरह की अनुमति की जरूरत पड़ गई, तो सब ले लिया गया और उसके बाद फिर बनना शुरू हुआ, बन करके तैयार हो गया। हमेशा हम लोग देखते रहते थे, ये पहले बन गया और उसके बाद जितने लोग आएंगे उस सभी लोगों के रहने का कितने बड़े पैमाने पर इंतजाम है। तो यहाँ पर सब तरह का चीज बन करके तैयार हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ये काम पूरा हो गया, तो इन्होंने ही सब करा दिया। तो इसीलिए जो कुछ भी है बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज ने जो सब काम कर दिया, तब इतना कितना सुंदर बन गया। और आप जानते हैं, अब जो आते हैं पटना साहिब में, तो वो सब लोगों को भी मालूम हो गया ये स्थान उनका भी है, ये इनका गुरु नानक देव जी महाराज का, यहीं पर आए थे, पहले वही हैं और 10वें पटना साहिब में। तो इसीलिए सब लोग जब आते हैं बाहर से, वहां भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। अब मुझको बड़ी भीतर से प्रसन्नता होती है और आज के अवसर पर ही बन करके तैयार था।
इन्होंने कहा कि आप भी आइए, हम कैसे नहीं, हम तो जरूर आएंगे, हमको तो जाना ही है वहाँ। तो आकर के बड़ा खुशी हुई कि यहाँ पर हो गया। और सब लोगों के, जो लोग भी वहाँ से आ रहे हैं पटना से यहाँ, उन सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया आने के लिए, जाने के लिए। और यहाँ पर तो आप सबको मालूम है ना कि अनेक काम यहाँ करवाए हैं। अगर इन लोगों की जो इच्छा होती है वो सबको देखने जा रहे हैं। आप सबको मालूम ही है कि जितना काम करवाएगा सब जगह देख रहे हैं। और ये तो एकदम बिल्कुल एक खास जगह है और कई धर्मों का आप देख लीजिए, अनेक धर्मों का ये स्थल है। तो इसीलिए सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सब लोगों की सुरक्षा का और किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, इस सब का इंतजाम किया गया। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील। कहा, सभी की सहभागिता से प्रदूषण मुक्त होगा वातावरण। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए समाज में नफरत फैलाने का कर रही है काम। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, 2024 के चुनावी जंग में सभी को मजबूती के साथ लड़नी होगी लड़ाई। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव की कल होगी मतगणना। और गुरु गोविंद सिंह महाराज के 554वें प्रकाश पर्व के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में की शिरकत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।